एक मरतबा और बता। आखिरी नबी हूँ मैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, जैसा कि पिछले कई दिनों से आप देख पा रहे हैं, लॉस एंजलिस यानी अमेरिका में जो आग लगी हुई है, वो इलाका जिस जगह का नाम लॉस एंजलिस है, वहाँ न जाने कितने मकान और कितने सारे नुकसानात हुए, न जाने अरबों खरबों का नुकसान हुआ। इस मामले में कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमान इसमें खुश नज़र आ रहे हैं या मुसलमान खुशियाँ मना रहे हैं। मेरे प्यारे, ऐसा नहीं है। मुसलमान क्यों कर खुशियाँ मना सकते हैं, जबकि मुसलमान तो वो हैं कि मुसलमान जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, उस नबी ने तो दुश्मनों को भी गले से लगाया है। दुश्मन जालिम खुद अपने अंजाम को पहुंचेगा, और कमा तुदीनु तुदान जो फार्मूला है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। यानी आप अगर किसी के लिए कुआं खोदेंगे तो हो सकता है कि आप उस कुएं में खुद गिरेंगे। ये एक अलग बात है। लेकिन मुसलमान क्यों कर खुशी मनाएंगे? मुसलमानों का काम ही ये नहीं है कि वो दुश्मनों को तबाह व बर्बाद होते हुए देखकर खुशी का इजहार करें, नहीं, बल्कि मुसलमानों के पैगंबर ने ये दर्स दिया है। उनकी ज़िंदगी से मुसलमानों को ये सीख मिलती है। आप तारीख़ का मुताला कीजिए तो मालूम होगा कि हमारे पैगंबर ने दुश्मनों के लिए भी बद्दुआएं नहीं की है। ताइफ के मैदान में आक़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पत्थर मार मार कर लहू लहान कर दिया गया, जिसमें से खून के फवारे बह रहे थे। बावजूद इसके आक़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ताइफ वालों के लिए बद्दुआ नहीं की। अल्लाह तबारक व तआला का फरिश्ता आक़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से पूछ रहा था कि अगर आप चाहें तो इन ताइफ वालों पर ऐसा अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाए कि ये पूरी तरह से जो है बिल्कुल मिट जाएंगे, इनका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन हुज़ूर ने क्या फरमाया कि नहीं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इनकी आने वाली नस्लें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को एक मानेंगी, यानी वो ईमान लाएंगी। मेरे प्यारे, तो हम जिस पैगंबर के मानने वाले यानी मुसलमान जिस नबी को मानते हैं, उस नबी की ये तालीम हरगिज़ हरगिज़ नहीं है। अब रही बात कि अमेरिका एक तरफ आग में झुलस रहा है, अमेरिका का न जाने अरबों खरबों रुपए जो है वो नुकसान हो रहा है, एक इलाका जो है बिल्कुल आग के चपेट में आकर वो बर्बाद व तबाह हो रहा है। लेकिन हमारे भारत में एक नया फितना मारिज़े वजूद में आ चुका है। वो कौन सा फितना? एक शख्स है जो पानीपत का रहने वाला है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा नज़र आ रहा है, उसकी शक्ल से और उसके शक्ल शबाहत से ये पता चल रहा है कि शायद ये थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा, और इसने अपने आप को अपनी ज़बान से ऐसी बात कह दी है कि जो बात मैं अपनी ज़बान में नहीं ला सकता। आप ज़रा इसकी ज़बानी सुनिए और आप ख़ुद फ़ैसला कीजिए कि इस दज्जाल के ख़िलाफ़ हम और आपको किस तरह से FIR कराने की ज़रूरत है। क्या भैया ये सच बता रहा है। कौन है तो? मोहम्मद इसराइल नाम है मेरा। कौन है तो? नबी हूँ मैं, आखिरी नबी। हाँ, आखिरी नबी तो है। एक मरतबा और बता। आखिरी नबी हूँ मैं। सुन लिया आपने, ये दज्जाल मक्कार क्या कह रहा है, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, यानी मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएंगे, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं होंगे। हत्ता कि हज़रत इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी जो क़यामत के करीब तशरीफ़ लाएंगे, तो वो हज़रत इमाम मेहदी वली बनकर तशरीफ़ लाएंगे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो पैदा नहीं होंगे, वो तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बहुत पहले पैदा हो चुके हैं, जिनको आसमानों पर उठा लिया गया है, और वो नाजिल होंगे आसमानी दुनिया से, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। तो जिस तरह से अगर हम अल्लाह को एक मानते हैं, हमारा ईमान व अक़ीदा है, उसी तरह से हम यानी इस बात को भी हमें मानना होगा कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं। अगर कोई हमारे नबी के बाद नबी होना या नबी का ज़ुहूर होना, नबी का पैदा होना जायज़ समझे,
तो गोया वो गुमराह बदमज़हब है, वो काफिर है, वो मुसलमान नहीं है, ऐसा अक़ीदा रखने वाला। मेरे प्यारे, आप इस बात को जहन में बिठा लें कि जिस तरह हम अल्लाह को एक मानते हैं उसी तरह से हमें अपने नबी को आखिरी मानना, आखिरी नबी मानना हमारे लिए ज़रूरी है। ये फितने उठते रहेंगे, इन फितनों का जवाब देने वाले देते रहेंगे। बस आपको ईमान व अक़ीदा यही रखना है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम वो आखिरी पैगंबर हैं, आखिरी नबी हैं। दोस्तों से गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें।